अब हम चैप्टर 7 की रीडिंग करेंगे। विजिट टू अ शॉपिंग मॉल। अ मिनट ऑफ थिंकिंग। इज़ देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन अ शॉप एंड शॉपिंग मॉल? वेयर डू यू लाइक टू गो फॉर शॉपिंग, शॉप और ए मॉल? रीड एंड इन्जॉय दिस स्टोरी। चलिए बच्चों, अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं। आपके चैप्टर 7 का नाम है विजिट टू अ शॉपिंग मॉल, जिसकी मीनिंग होती है शॉपिंग मॉल का दौरा या शॉपिंग मॉल की यात्रा। A visit to a shopping mall is always exciting for someone who has resided in a rural area all his life. एक शॉपिंग मॉल की यात्रा हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रोमांचक होती है जिसने अपना पूरा जीवन जो है ग्रामीण एरिया में बिताया हो। Rajat was always excited about tall buildings, shopping malls and big restaurants. रजत जो है हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता था ऊंची इमारतों, शॉपिंग मॉल और बड़े रेस्टोरेंट के को लेकर। ही हैपेंड हैव अ चांस टू विजिट हिज आंट हु स्टेज इन द सिटी। वह जो है अपनी आंटी के साथ उसे मौका मिला जो सिटी में रहती थी घूमने का। He reaches, she would take him to a shopping mall to which she had readily agreed. उसने जो है जाने से पहले जो है उसने अपनी आंटी से कहा कि मुझे वह मॉल ले जाएगी। तो उनकी आंटी ने भी आसानी से कह दिया कि हाँ बिल्कुल ले चलेंगे, मतलब सहमति दे दी। The shopping mall they went to was not far from her residence and was one of the biggest malls in the city. और वह शॉपिंग मॉल गया जहाँ पे उसका जो घर था उनकी आंटी का, वो शहर के सबसे बड़े मॉल में से के पास में ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। Suddenly their cab stopped near एन एनॉर्मस बिल्डिंग। अचानक जो है उसकी कैब एक बड़ी बिल्डिंग के पास आकर रुक गई। रजत वॉज लेफ्ट विथ हिज जॉ हैंगिंग व्हेन ही लुक्ड एट द एनॉर्मिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। और रजत जो है बहुत ही आश्चर्य में डूब गया इतनी बड़ी बिल्डिंग को देखकर। It spanned the length equivalent to 10 houses in his district. उसने देखा तो उसे लगा कि उसके ज़िले के 10 घरों के बराबर इसकी लंबाई है। As they were nearing the air conditioning, और जब वो अंदर एंटर कर रहा था, प्रवेश कर रहा था, तो उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई। रजत फेल्ट गस ऑफ कोल्ड एयर कमिंग फ्रॉम इनसाइड, नॉट बीइंग वेरी यूज्ड टू एयर कंडीशनिंग। रजत के लिए ये थोड़ा सा नया था क्योंकि उसने कभी भी एयर कंडीशनिंग का यूज़ नहीं किया था। इट वॉज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम, इसके लिए वो नया एक्सपीरियंस था। His aunt told him that she would buy new clothes and shoes for him. उसकी आंटी ने बताया कि वह उसके लिए नए कपड़े और जूते खरीदेगी। There was a huge crowd inside the mall and loud music played. और बहुत ही मॉल के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ थी और बहुत ही तेज़ म्यूज़िक बज रहा था। At one particular corner there was a music event in प्रोग्रेस। एक मॉल के अंदर एक कोने में बहुत ही बड़ा म्यूज़िक इवेंट चल रहा था। देयर वर मेनी डिफरेंट सेक्शंस इन द शॉपिंग मॉल, और शॉपिंग मॉल में कई अलग अलग सेक्शंस बनाए गए थे शॉपिंग के लिए। एवरी सेक्शन हैड इट्स क्राउड ऑफ कस्टमर्स। प्रत्येक सेक्शन में भीड़ लगी हुई थी कस्टमर्स की। The first section had stopped selling the
हाउस होल्ड थिंग्स एंड ऑल द ग्रॉसरीज। और पहले सेक्शन में घरेलू सामान और सभी किराने की बेचने की दुकानें थी। हिज आंट शॉप्ड फॉर द मंथली राशन। उनकी जो आंटी थी उन्होंने मासिक राशन के लिए रुक गई वहाँ पे। शी टुक मैनी थिंग्स लाइक सोप्स पल्सेस एंड स्पाइसेस। और उन्होंने वहाँ से कुछ साबुन, दालें और मसाले ख़रीदे। The second section had cloth. The second section had cloth shops for children, ladies and gentlemen. और जो दूसरा सेक्शन था वो बच्चों और महिलाओं और कपड़ों के लिए था। They entered one of the store inside the mall and he was astounded to find so many varieties of clothes at the some place। और उन्होंने मॉल के अंदर एक स्टोर में प्रवेश किया और एक ही स्थान पर कपड़ों को देखने लगे, खोजने लगे। इट लुक्ड सो कलर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस। यह दूर से बहुत ही कलरफुल दिखाई दे रहा था। They went from one rack to another looking through t-shirts and jeans। वो एक दूसरे रैक से टी शर्ट और जीन्स देख रहे थे। His aunt brought for him a pair of jeans and t-shirt। उसकी आंटी ने उसके लिए एक जोड़ी जीन्स और एक टी शर्ट खरीदी। Then they visited some artificial jewelry shop, cosmetic item shops and फुटवियर शॉप्स टू। फिर उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें, कॉस्मेटिक की दुकानें और फुटवेयर की दुकानों का में घूमा, मतलब दौरा किया, देखा उसे। द शॉप वर मच डेकोरेटेड एंड अट्रैक्टिव्स। दुकानें बहुत ही सजी और आकर्षक थी। The third section had shops of electronic items like refrigerators, air conditioners and washing machines। और जो इनका थर्ड सेक्शन था वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का था, जिसमें एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन आदि चीज़ें थी। दे सा सम म्यूज़िक एंड वीडियो शॉप्स। उन्होंने कुछ संगीत और वीडियो की भी दुकानें देखी। देयर वर ऑल्सो सम फर्नीचर शॉप्स। और उन्होंने कुछ फर्नीचर की भी दुकानें देखी। दिस सेक्शन हैड मेनी शॉप ऑफ स्टेशनरी टू। और इसी भाग में कुछ स्टेशनरी की भी दुकानें थी। दे विजिटेड मेनी स्वीट एंड स्नैक्स शॉप्स एंड हैड रिफ्रेशमेंट देयर। उन्होंने कई मिठाई और नमकीन की दुकानों का दौरा भी किया और वहाँ पे नाश्ता भी किया। इन द मॉल देयर वॉज अ गेम जोन फॉर किड्स। और इसी मॉल के अंदर बच्चों के लिए एक गेम जोन भी था। इट वॉज़ फुल ऑफ किड्स, जो बच्चों से भरा हुआ था। एज इट इज़ अ वेकेशन टाइम, क्योंकि यह छुट्टियों का समय था। हिज आंट अलाउड हिम टू प्ले गेम्स इन द गेम्स जोन। उसकी चाची ने उसे गेम जोन में गेम खेलने की इजाज़त दी। एवरीथिंग वॉज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम। सब कुछ उसके लिए एक नया अनुभव था। एंड ही वॉज़ elated the entire time। और वह सब कुछ उसके लिए एक नया अनुभव था। वह पूरे समय के लिए सामान्य हो गया था। देन दे विजिटेड अ शू स्टोर बिकॉज इवन हिम आंट हैड टू बाई न्यू शूज़ फॉर हिमसेल्फ। फिर वो इसके बाद उसकी एक जूते की दुकान पर गए, क्योंकि उनकी आंटी जो थी वो उसके लिए एक नया जूता लेना चाह रही थी। शी कुड नॉट फाइंड हर परफॉर्मर्स इन दैट स्टोर। उस दुकान में उनको
कोई भी जो है परफॉर्मेंस नहीं दी गई, मतलब उन्हें पसंद नहीं आया। देन दे विजिटेड ऑलमोस्ट 10 डिफरेंट स्टोर्स, फिर वो 10 तरह की अलग अलग दुकानों पर गए। आफ्टर गेटिंग द शूज़ दे वर फीलिंग हंग्री एंड वेंट टू हैव लंच। और जूते मिलने के बाद उन्हें भूख लगने लगी और उन्होंने जाकर वहाँ पे दोपहर का भोजन किया। रजत्स आंट took him to the cafeteria. रजत की आंटी उसे कैफेटेरिया की ओर ले गई। The eateries at the mall were all big and enticing. और जो उस मॉल में खाने वाले सभी बड़े लोग जो है मोहक थे, मतलब आकर्षक थे। फूड आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम बर्गर, सैंडविच, पिज़्ज़ा to Indian, Chinese, continental, etc. were available। और बर्गर, सैंडविच, पिज़्ज़ा से लेकर भारतीय, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल आदि तक के खाद्य पदार्थ यहाँ पर उपलब्ध थे। His aunt took him to a Chinese eatery where she ordered Hakka noodles and ginger chicken। उसकी आंटी ने उसे खाने के लिए हक्का नूडल्स एंड जिंजर चिकन को ऑर्डर दिया। इट टेस्टेड delicious, better than any other fast food he had before। वह इतना स्वादिष्ट था जो पहले किसी भी अन्य फास्ट फूड में नहीं था, टेस्ट उतना। देन दे हैड आइसक्रीम फॉर डेज़र्ट, फिर उन्होंने मीठे में आइसक्रीम खाया। द विज़िट टू द शॉपिंग मॉल वॉज अ न्यू एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर रजत। और रजत के लिए जो शॉपिंग मॉल की यात्रा थी एक नया ही रोमांचक अनुभव था। He saw many new things which he did not usually get to see at his place। उसने काफ़ी नई चीज़ें देखी और जो आमतौर पर उसे वहाँ पर देखने को नहीं मिली जहाँ वह रहता था। He was brimming with joy, holding his new clothes and wearing new shoes। वह खुशी के साथ अपने नए कपड़े पहनने और नए जूते पहन रहा था। He expressed his desire of visiting the mall again to his aunt, to which she smiled and agreed। उन्होंने अपनी आंटी को फिर से मॉल जाने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर वह मुस्कुराई और सहमत हो गई। सो क्लास, आपका चैप्टर 7 मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप कि आप इसे अच्छे से रीड करेंगे बार बार और इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।